पानी, खून, लाल खून। खाली झूला? वेयर लड़की। कौन है आप? मैं हूँ धर्मचंद BLLB MBEd XYZ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? अच्छा, किसकी फोटो छुपा रही है? किसकी फोटो छुपा रही है? किसकी फोटो छुपा रही है? किसकी फोटो है? देखिए देखिए, प्लीज आप इस फोटो के बारे में किसी को मत बताइएगा, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैडम, ये किन लोगों के बारे में बात कर रही है? ये उन लोगों के बारे में बात कर रही है जिन लोगों ने सेठ जी को मारा है। लेकिन वो लोग तुम्हें क्यों मारेंगे? क्योंकि जो मुझे पसंद है वो उन्हें पसंद नहीं है। ये जो भी आपने गाना सुना ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा? लेकिन उन्हें नहीं है। आज इसी बात पे सुबह मेरी भैया से लड़ाई भी हुई। तुम्हारा सुबह सेठ जी से झगड़ा हुआ? हाँ, मुझे गुस्सा आता है ना। तो मैं अपने काबू में नहीं रह पाती। मुझे मेरा बॉयफ्रेंड भी पसंद नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ, ये जिसकी फोटो देख रही है ना आप, यार मुझे सुबह मिलने भी आया था। लगता है फिर से आ गया। मैं जाऊं? एक मिनट, मिस इनोसेंट। डिटेक्टिव धर्मचंद की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। मैडम, शी इज अंडर अरेस्ट, कर लूं? अरे बेवकूफ, टॉस मैंने जीता था, ये मेरा डायलॉग है। और वैसे भी किट्टू, सेठ जी के कमरे से बरामद उस नोट से साफ जाहिर होता है कि खूनी नंबर 1 के अलावा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 X to Z खूनी है। इनमें से उसका बॉयफ्रेंड भी एक हो सकता है, तो नीचे चलकर देखें। बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारी तस्वीर है ना बॉयफ्रेंड? पर आपके पास कहाँ से आई? जासूस के पास कोई भी चीज कभी भी आ सकती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो? जी, मैं अपने घर से आया हूँ। आप लोग डिटेक्टिव हैं? लग नहीं रहे? अब तक तो नहीं। काली टोपी, काला कोट, काली ग्लव्स, काली टॉर्च, काली पैंट। बस। तुम जिम कितने बजे जाते हो? पर आपको कैसे मालूम कि मैं जिम जाता हूँ? बस। जिम में कितना वजन उठाते हो तुम, बताओ? ये 100 किलो था। 100 किलो? सेठ जी की लाश का वजन भी तकरीबन 100 किलो ही होगा। बताओ, लाश कहाँ फेंकी तुमने? कहाँ फेंकी लाश? सेठ जी की लाश? हाँ। मैंने फेंकी? हाँ। सेठ जी निकल ली? हाँ। लगता है भाभी ने मेरे खिलाफ आपको भड़काया है। भाभी? ये भाभी कौन है? सेठ जी की पत्नी। सेठ जी की पत्नी भाभी? ये भाभी तुम्हारे साथ शामिल है? हाँ? भाभी का कमरा कहाँ है? ओह, भाभी का कमरा। अभी तो मैं जवान हूँ, मैडम, लापता पति की पत्नी इंपोर्टेड सेंट की खुशबू ले रही है। क्या आपके पति को पता था कि आप ऐसे गाने गाते वक्त इंपोर्टेड सेंट इस्तेमाल करती हैं? I don't know। क्या आपकी ननद को पता है कि आप इंपोर्टेड सेंट इस्तेमाल करती हैं? I don't know। क्या रामू काका को मालूम है कि आप इंपोर्टेड सेंट इस्तेमाल करती हैं? I don't know। क्या आपको पता है कि आपके लापता पति का परमानेंट बैकअप हो चुका है? I don't know। अरे आप इस घर में रहती हैं, आपको कुछ पता भी है नहीं? I don't know really। ये तो पता होगा कि आपकी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसी थी? I don't। हैं? Very bad। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? मुझसे शादी करके। मुझसे शादी कर? एक मिनट। किट्टू मैडम, अगर कोई आदमी एक औरत से शादी करता है तो क्या वो उसकी जिंदगी पर बात कर देता है? मैडम, इस शक में अभी हमने तक शादी नहीं किया है। अरे शट अप किट्टू। इसका मतलब आप सेठ जी से बहुत परेशान थी और आपके पास उनका खून करने का पूरा मोटिव था। किट्टू मैडम, पूरे परिवार को नीचे असेंबल करो। लगता है पूरा परिवार ही खूनियों का है। अरे बाप रे, बहुत जोर से खांसी लगी है। हाँ जी। खांसी कब से है? कल से। अच्छा, घर में किसी और को है? नहीं है जी। आर यू मैरिड? हाँ जी। भाई को खांसी है? नहीं है जी। बच्चों को? किसी को नहीं है जी। माँ बाप भाई बहन?
नहीं है जी। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ जी। उसको खांसी है? हाँ जी। तो ये खांसी आपको आपकी गर्लफ्रेंड से ही लगी है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद अ गर्लफ्रेंड। देखिए, मॉरली एंड फिजिकली ये क्या कर रहे हो तुम? मॉरली एंड फिजिकली इट्स इनकरेक्ट। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए, खांसी आपको छोड़ देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका फीस? नहीं, हम सजेशन का पैसा नहीं लेते हैं। जाइए जाइए। अरे क्या ढूंढ रहे हो भाई तुम? सर थर्मामीटर ढूंढ रहा हूँ सर। थर्मामीटर? जी। अपने जीप के नीचे देखा? देखा। अपनी बगल में देखा? देखा सर। अरे यहाँ बैग में, ये ड्रॉर में देखा? सब जगह देखा सर। अरे सब जगह देखा तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दिखाई नहीं दे रहा है सर। अपनी जेब में देखा? क्या बात कर रहे हैं सर? सर आपको कैसे मालूम पड़ा मेरी जेब में थर्मामीटर है सर? भाई ये सब हमने पारो से सीखा है। खोई हुई चीज को कैसे खोजा जाए। आज सुबह हमारा पेजर नहीं मिल रहा था, वो हमें हमारी ही जेब में से मिला। पारो ने ढूंढ के दिया। You know, she was genius. मिस्टर सेठ अपने कातिलों को जानते थे। पूछा क्यों? क्योंकि वो कातिलों के घर में रहते थे। जिस घर में पति से परेशान श्रृंगार रस में डूबी बीवी हो, अपने भाई के खिलाफ अफेयर करने वाली बहन हो, लाश को उठाने के काबिल एक वेट लिफ्टर बॉयफ्रेंड हो और मर्डर वेपन चाकू सप्लाई करने वाला 20 साल पुराना वफादार नौकर हो, तो मर्डर उसके घर में नहीं होगा तो क्या तुम्हारे और मेरे जैसे शरीफ लोगों के घर में होगा किट्टू? नो, मिस्टर सेठ की लाश तो लापता होनी थी। पूछो क्यों? क्योंकि कंधा देने के लिए 4 लोग इस घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए क्यों? ओहो, 4 नहीं 5 बोलो। मैडम 5? मुझे लगता है ये 4 तो सिर्फ कंधा देने वाले टट्टू है। असली खूनी नंबर 1 तो अब आया है। कम ऑन, लेट्स अरेस्ट हिम। Yes. फॉलो मी। Yes. यू गो अहेड एंड फॉलो मी। Follow me. फॉलो मी। खूनी नंबर 1 पकड़ा गया है। अब सारा केस सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बात कर लीजिए? छोड़ मुझे। भैया आप जिंदा हैं? मालिक, और कौन हो सकता है? भैया एक मिनट, आपका नाम क्या है? मिस्टर शेख। लाश जिंदा है, लाश जिंदा है। लेकिन आप तो मर गए थे, आपका तो खून हो गया था। आपकी लाश होनी चाहिए, आप जिंदा कैसे हैं? अरे कौन बोलता है? अरे हमारे पास सबूत है। ये देखिए, ये नोट खूनी नंबर 1 लिखा है इसमें। देखिए, मैं एक राइटर हूँ, जासूसी उपन्यास लिखता हूँ। अपने नए उपन्यास के लिए नाम ढूंढ रहा था, कई नाम ढूंढे, उसमें ये पसंद आया, खूनी नंबर 1। लेकिन वो जो बाथरूम में खून के धब्बे मिले थे वो? अरे वो तो शाही के धब्बे थे, लाल शाही के। मैं खूनी उपन्यास लिखता हूँ ना, इसलिए लाल शाही से लिखता हूँ। हाथ खराब हो गए थे तो बाथरूम में धोने चला गया था। बाथरूम में धोने चला गया था? एक मिनट, तो फिर ये चाकू के ऊपर खून के निशान, ये भी क्या झूठे हैं? नहीं, ये असली है। क्या है कर रही है? अरे मुझे पेंसिल की नोक निकालनी थी, शार्पनर था नहीं। किचन में चला गया, रामू काका का ये चाकू लिया, शार्पनर निकलने गया, उंगली कट गई। ये देखो अभी तक पट्टी बंधी हुई है। तेरे की, आपका तो खून हुआ ही नहीं। क्या धैर्य तेरे की? अगर खून हुआ होता तो आपके सामने खड़ा होता क्या? नहीं। रामू, मेरे कमरे में चाय लेके आओ। थैंक यू। भाभी हमने केस सॉल्व कर लिया। अब अच्छा, बेबी हमने केस सॉल्व कर लिया। चाय पियोगे? भाभी, खून, लाल खून। What happened to her? कुछ नहीं हुआ भैया, अब खून देख के अब बेहोश हो गई है। इसको देख के? हाँ। अरे ये खून थोड़ी है, हाँ। ये तो सांस का बाटली हमारे हाथ से गिरकर टूट गया है। पर बेटे, पर होश में आओ। अरे ये फ्राइडे सस्पेंस नहीं है, नहीं ये मी हॉरर शो है। पर बेटे, अरे उठो। शिवजी, आप जिंदा हैं। ठहरिए। देखिए, अब इस सीन में यहाँ के बाद आप नहीं हैं, आप जाइए। और आप आइए। शिवजी, आप जिंदा हैं। शिवजी, मैं तो ये खून देखकर बहुत ही घबरा गई थी। पर माय डियर, ये हमारा खून नहीं है, ये तो सांस है। सासू जी मर गई।
की बात हमारे हाथ से करके टूट गई थी वो है। ओह मैं तो खुश हो गई थी। क्या क्या कहा? What you said? Come again? अरे जाने भी दो शिव जी। Are you sure? हाँ। ठीक है, अब फिर जाने भी दो पारो। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जाने भी दो पारो।